नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत मंच में राजेश यदुवंशी। आज हमारे साथ जो भारतीय पहलवान है उनको लेकर के क्या कहना है इस आंदोलन पे, और उनके आइए जानते हैं क्या है इनका कहना। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं हिंदू शास्त्रों की व्याख्यान करूंगा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। फिर हमारा संविधान बेटियों के न्याय की भी बात कहता है, और सबके वोट की जब समानता है, इक्वल है, तो जो प्रधानमंत्री जी जो जुमला दे रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटियां बचेगी का मामला आया तब प्रधानमंत्री चुप और मौन थे। इतनी देरी कर दी है कि पीड़िता के पूरे परिवार को कुर्बानी देनी पड़ी। जब हाथरस में घटना हुई तब भी सरकारें चुप थी, प्रधानमंत्री जी चुप थे। हिंदू धर्म के विपरीत रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया। जब कानपुर में घटना घटी, जब ब्राह्मण माँ बेटी को बुलडोजर से कुचल दिया गया, जिसके कारण आग में जलकर उनकी मृत्यु हो गई, तब भी प्रधानमंत्री चुप थे। सबसे बड़ा सवाल कि देश में जब भी जाति और धर्म की बात आती है, जिसके शरीर में खून नहीं होता उनकी भी खून उबाल देने लगता है। तो जब देश की बेटियां, वो बेटियां जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, हम सभी 143 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया, जब वो पीड़िता बैठी हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, तो आखिर इन लोगों का खून पानी कैसे हो जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई, जहां आजादी के 75 साल पूरे होने पर मोदी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। कहने को तो अमृत महोत्सव, अमृत काल चल रहा, लेकिन ये एक ऐसा विषकाल है जिस विषकाल में माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, देश के किसान सुरक्षित नहीं हैं, छात्र नौजवान सुरक्षित नहीं हैं, मजदूर किसान नहीं सुरक्षित हैं, पूरा देश तबाह है। फिर भी प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ प्रचार जीवी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को पूरे विश्व में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समय था जब देश की पहलवान बेटियां यौन शोषण के बारे में प्रधानमंत्री जी से, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। वहां एक तरफ तिहाड़ जेल में बंद कैदी जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिन्होंने दाऊद के शूटरों को ठहरवाया था, जो तिहाड़ में बंद था, उस तिहाड़ी के सम्मान में पूरी सरकार, और तिहाड़ी कहता है कि जब मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, और उस भूचाल के डर से पूरी की पूरी सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है। मानो सत्ता का फेविकॉल इनके गले में अटक गया हो, ये गूंगे हो गए, बहरे हो गए, अंधे हो गए। बेटियों के लिए क्या पैगाम लाए हो? देखिए, बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां मेरी हो या आपकी हो, ये हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, अगर इनके साथ यौन शोषण होता है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। देश में लगातार ये देखा जा रहा, अगर यही बेटियां पाकिस्तान में जन्म ली होती तो भाजपा आरएसएस के लोग नंगे सड़कों पर चल रहे होते, तांडव कर रहे होते। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ खतरा, यही बात मीडिया के लोग करते। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, या आरोपी कोई मुसलमान होता, भाजपा का कोई कदावर नेता नहीं होता, तब भी मीडिया नागिन डांस कर रही होती। ये सवाल है कि आखिर मीडिया के लोग चुप और मौन क्यों हैं? क्यों मीडिया के लोग अपने अपने यहाँ डिबेट नहीं चलाते हैं? खास करके उन महिला पत्रकारों से भी जो पत्रकारिता जगत में हैं, जो मीडिया हाउसेस में काम कर रहे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप पत्रकार का धर्म अदा कीजिए। जो पत्रकारिता के धर्म है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, फिर भी सत्ता की दलाली में आप चुप और मौन रहते हैं। देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं पर मीडिया को सवाल करना था, लेकिन मीडिया के लोग सरकार के साथ गलबहियां कर रहे। जिस तरीके से पहले राजा महाराजा भान रखता था,
राजा का गुण गाने के लिए आज मीडिया हाउस के लोग सरकार की गुणगान कर रहे भांड की तरह। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मीडिया का स्तर गिर गया। सवाल है कि आखिर इन बेटियों के इंसाफ की बात कब करेंगे प्रधानमंत्री? जो प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे, एक बार फिर प्रधानमंत्री जी महिला राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे। आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति जी को नए संसद भवन का उद्घाटन करना था। चूंकि वो आदिवासी समाज से हैं, पीछे भी आप सबने देखा होगा रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से थे, राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया। जबकि वैवाहिक जीवन वाले लोगों को अपने पत्नी के साथ शुभ कार्यों में भाग लेना होता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जसोदाबेन जी को ना बिठाकर, अब रामनाथ कोविंद जी अपने पत्नी के साथ बैठ सकते थे, शिलान्यास कर सकते थे, लेकिन वो दलित थे, इसलिए उनको राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी चूंकि आदिवासी समाज से हैं और महिला भी हैं, तो ये संविधान का अपमान है, यह हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी का अपमान है और ये राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग माने अपमान है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अटल जी जब जेल में, तो उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी एक ऐसे ही पैदा होता है, काफी बार जेल जाना होता है। अटल जी ने पत्र भी लिखा था उसको लेकर। भाई अगर नाथूराम गोडसे को आप क्रांतिकारी कहोगे तो भगत सिंह को क्या कहोगे? खुदीराम बोस को क्या कहोगे? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहोगे? सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को क्या कहोगे? आप सोचो ना। देखो, जो लोग रोटी खाते हैं वो भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों को क्रांतिकारी मानते। अब जो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, उनके नजर में गोडसे क्रांतिकारी है, तो मैं उनका कह ही नहीं सकता, उसका कोई इलाज नहीं है ना। 28 तारीख को आंदोलन, संसद भवन का घेराव और 28 तारीख को उद्घाटन, कैसे संभव हो पाएगा दोनों? देखिए, संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे और उसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाना, मतलब हिंदुस्तान की 143 करोड़ आबादी को नहीं बुलाना। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। एक तो वो महिला है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, तो जहां नारियों का अपमान होता है वहां असुर प्रवृत्ति यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का वास होता है। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, फिर कहोगे इतने अच्छे पत्रकारों के लिए शब्द मैं बोल रहा हूं, आपको रास नहीं आ रही है, आपको गाली सुनने का मन कर रहा है। एक सवाल यह उठता है, छोड़िए उन बातों को, मन कर रहा तो सुन लो। माँ सुनो तो सुनो, बहन जी सुन तो लो, आप महिला पत्रकार हो। माँ सीता रोई, रावण का सर्वनाश हुआ, लंका विध्वंस हुआ। माँ देवकी रोई, कंस के पूरे साम्राज्य का विध्वंस हुआ और कंस का सर्वनाश हुआ। आपने देखा होगा द्रौपदी ने रोई तो कौरव के सपुत्रों समेत उसके राजपाट का सर्वनाश हुआ। निश्चित तौर पर आज देश की पहलवान बेटियां रो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। सुप्रीम कोर्ट तो सर ऑर्डर दे दिया है? और ये लोग कौन है? रावण है जो भगवान को राम अपने आप भाई सुन तो रहो ना, सुनो। रामचंद्र जी की धर्मपत्नी थी माँ सीता, और माँ सीता का अगर रावण अपने राजसी पोशाक में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। तो रावण ने भगवा वस्त्र का इस्तेमाल किया। हमने रामायण देखी है और प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। प्रभु श्री राम ने साफ साफ कहा कि हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं होता। तो आप ये समझ लो कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भगवा 5 चीजों के लिए जाना जाता है, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, कैसे इनको नींद आ रही है? कैसे ये 80,000 का मशरूम खाकर, 5 लाख का बूट पहनकर, 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। क्या कुटुंबकम के बारे में क्या है? देखिए, विश्व वसुधैव कुटुंबकम, आप जब पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो क्या ये देश की बेटियां हमारे परिवार की बेटियां नहीं हैं? जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते थे ये हमारी बेटियां हैं। और एक बात आपने कही कि विनेश फोगाट के बारे में कि मंथरा है, तो प्रधान, अरे भाई तो ये, अरे सुन तो लो, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि ये हमारी बेटी है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के बेटे
तो नरेंद्र मोदी जी क्या मंथरा के पिता हैं? पूछे भूषण शरण सिंह 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा तिहाड़ जेल में बंद रहा कैदी, जो कहता है 15 रुपए का मेडल। अरे भैया, आपकी माँ ने दूध पिलाया तो 15 रुपए का मेडल जीत कर दिखा दो, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। वही बात सुनो हमारे यहाँ का। अरे सुनो, हाँ सुन लो, पहले थोड़ा थोड़ा जगह बनाओ, सुनो पहले पूरी बात। ब्रजभूषण शरण सिंह की, अरे ब्रजभूषण शरण सिंह की माँ ने दूध पिलाया, एक भी पदक जीत के बता दे। और तो और वो कह रहे थे प्रोत्साहन राशि वापस करने की बात। मैं कहता हूं कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह छठी रात का दूध याद आ जाएगा जिस दिन जनता के टैक्स के वेतन भत्ता तमाम तरह की जो सुविधा लिए हो वापस करके दिखा दो। छत्रियों का काम है छाता की तरह लेकर खड़ा होना, लोगों की हिफाजत करना, यौन शोषण करना नहीं और हत्या करना नहीं। समझो, ये क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करें पहले। ये जो जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, हमारे भी बहुत सारे यार दोस्त क्षत्रिय परिवार से हैं, वो अपना सर कटा सकते हैं लेकिन किसी महिला का यौन शोषण नहीं कर सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते। वो हत्या करते हैं विशेष परिस्थितियों में कि जब हमारे मुल्क पर कोई प्रहार करे, जो हमारे राजपाट पर जब खतरा मंड रहा है। अपने ही देश की बेटियों के साथ यौन शोषण और थथराई कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करा लेंगे, हम पॉलीग्राफ। तो भैया इतना दिन से क्या मुजरा गा रहे थे, तथैया नाच रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे? फिर हैं? ये अभी आप सोचिए, आप जैसे पत्रकारों को दिमाग में क्या भरा है? यहाँ बेटियों के इंसाफ की बात करनी है तो आप मोदी जी की आलोचना और समर्थन कर रहे। अरे भैया, ये समय किसी नेताओं का गुण गाने का नहीं है, विरोध करने का नहीं है। ये देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने का समय है और हर हाल में हमें और आपको निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के बेईमानों से जो बलात्कारियों का साथ देते हैं, जो देश लूटने वाले लोगों का साथ देते हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए मोदी जी पर नहीं, प्रदीप कलूरकर पर, जो आरएसएस की 4-4 पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के कार्यालय में जाती थी, संघ में जाता था और वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, उनकी नाजायज औलादें आज भी देश की मुखबरी पाकिस्तान को कर रहा है। सवाल उस पर पूछना चाहिए था, सवाल उस पर पूछना चाहिए था कि सवाल यह है कि 15 रुपए का मेडल कहना एक व्यक्ति की जो मानसिकता क्या दर्शाती है? देखिए, यह सारा स्क्रिप्टेड है। केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ। अरे सुन तो लो, केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ तो 30,000 बताया गया। केरल में एनसीआरबी का डाटा 40,000 लड़कियों के गायब होने की बात कहता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। साफ है, स्पष्ट। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनता है लेकिन कश्मीरी पंडितों को साल भर से वेतन नहीं मिल रहे, कश्मीरी पंडितों को घर से उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा। आपको नहीं पता है रबरे खेल का क्या स्थिति है, रबरे जंगलात का क्या स्थिति है, कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है? कश्मीरी पंडितों के नया बस्ती, शिव खोरी, तमाम जगहों पर घर पर बुलडोजर चला दिए गए। मैं गया था भाई, मेरे पास देखो वीडियो है। मैं उनका और सरकार के लोग चुप और मौन है तो निश्चित तौर पर जब कानपुर में घटना होती है तो बात नहीं होती है। जैसे ही कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की बात करेंगे तो चले जाएंगे काबुल, जब बात करेंगे इंदौर की तो चल जाएंगे इस्लामाबाद, जब बात करेंगे हिंदुस्तान की बेटियां जंतर मंतर पर, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठी है तो इस्लामाबाद। अरे भैया बात करो ना, आप बात करो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान के पत्रकार नहीं हो। सर इतना विलंब क्यों हो रहा है न्याय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? देखिए, सरकार को पता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी कि हम बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। मतलब ये साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग समझिए। इसमें भाजपा आरएसएस के बड़े बड़े नेता फंसे पड़े हैं, सारा खेल है। हाँ, बहुत बड़ी बात कर भैया तो कह दीजिए। देखिए, अरे भाई हम कह रहे आखिर ऐसा कौन सा डर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भूचाल आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए तमाम नेता चुप और मौन है। सरकार घुटने टेक दी है, सरकार ने घुटने टेक दिया ब्रजभूषण के सामने। निश्चित तौर पर भाई उसने भूचाल ला देना है। ये देखिए कश्मीरी पंडितों के हड़ताल का ये नजारा है।
ये देखिए, अरे भाई देखो ना, अंधे हो, देखो ये मैं लेके खड़ा हूं, देखो ना, ये कश्मीरी पंडितों का हाल है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने 85 सांसदों से समर्थन वापस लेकर कश्मीरी पंडितों को मौत के मुंह में धकेल दिया, फिर उनके लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। वाजपेयी जी के 6 साल की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी भी मंत्री थे, फिर भी कश्मीरी पंडितों की सुध नहीं ली गई। महबूबा के साथ 2 ध्वज 2 निशान में के गोद में बैठकर जो कह रहे थे, 1 ध्वज 1 निशान की बात कह रहे थे, हमने देखा है, पूरा देश ने देखा है, 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर ये सरकार चलाए। अब कहते हैं ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, और जिन हिंदुओं ने इनको मदद किया उन्हीं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चला दिया। बताओ आप। अभी रैली है कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की जरूरत है। रहा इस बात की गारंटी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हत्या ना कराया, एनएसए यूपीए में जेल में ना डाला, तो मैं यूं ही बोलता रहूंगा। सीधी सी बात है, बुलंद रहेगी आप। बिल्कुल। देखो, हम उस भूमि से आते हैं जो भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है। बिहार के पश्चिम चंपारण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, जो बाद में आजादी का प्रतीक बना था। गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, वहाँ गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट पहले एक दलाल पत्रकारों की भी बात सुन लीजिए, जो घाघरा चोली पहनकर भाजपा कार्यालय में डांस करते रहते। कभी ढाबे के बाहर कुत्तों को देखा है? वो इस इंतजार में रहता है कि मालिक बोटी खा के, मांस खा के हड्डी फेंकेगा, हम कुतुर कुतुर के खाएंगे। अभी इनको कांग्रेस दिख रहा। अरे भैया, अरे सुनो, माँ का दूध पिया है, छठी रात का दूध याद आ जाएगा किसी भाजपा नेताओं के यहाँ जाके इंटरव्यू ले लोगे तो? ये तुम्हारी औकात नहीं है। अरे भाई ये तुम्हारी औकात ही नहीं है। अगर ये बेटियां तुम्हारी बेटियां होती, ये बहनें तुम्हारी बहनें होती, तो क्या तब भी आप यही सवाल करते? आप बता। अरे दायित्व का, हम लोग भी अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। बीजेपी के सारे सांसद यहाँ हैं, दूसरे पार्टी के भी सांसद हैं। मेनका गांधी का आवास ये रोड सीधा जाता है, चंद कदमों की दूरी पर है। ब्रजभूषण शरण सिंह का है, राजेश वर्मा का है, तमाम भाजपा के नेताओं का आवास है। आप में से कोई है माइका लाल जो उनसे इंटरव्यू लगा के आप डाल देना अपने चैनल पर? आप बता दो। एक मिनट सुनो, ए भैया, चारों तरफ भाजपा ने, अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपके माँ ने आपको दूध नहीं पिलाया, आप भाजपा नेताओं का इंटरव्यू नहीं ले सकते? ये सवाल है वो कटघरे में तिलकधारी जी उससे पूछना आपका कर्तव्य है। आपको किसी आम जनता से सवाल नहीं पूछना, क्योंकि पावर उसके हाथ में है। कार्रवाई वो करेगा, कार्रवाई में देरी वो कर रहा है, तो ये सवाल पूछना है। आप सुनो, अरे भाई सुन तो लो। आप तो उस तरीके से भय भय कर रहे हो, जैसा ही कोई गली में कोई गया, सारे कुत्ते भय भय करने लगते हैं। आवारा कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप क्यों भौंक रहे हैं? आप तो पत्रकार हो, सुन तो लो, पहले पूरी बात सुनो। एक आदमी सवाल कर रहा है, उस सवाल का जवाब तो देने दो। कि आपको स्क्रिप्ट मिला हुआ है भाजपा कार्यालय से कि इसी बात पर सवाल पूछना है, तो यही करना है तो चले जाओ ना, बारी बारी से जत्था बना लो, भाजपा नेताओं से सवाल पूछ लो। पूछो मेनका गांधी से, पूछो स्मृति ईरानी से, पूछो। अरे भाई सुनी ना रहे, अरे जाओ ना निर्मला ताई से पूछो ना, जो प्याज लहसुन नहीं खाती है। महंगाई चाहे जितना मर्जी हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साफ कहती है, साफ कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न लहसुन प्याज से कोई मतलब नहीं मुझे। कपड़ा महंगा हो जाएगा, कपड़ा नहीं पहनोगे तो उनसे जवाब ये तो वो बताएंगे। आप तो ये तो शर्मों की यही बात है। मैं कह रहा हूँ जवाब में चाहिए। सुने रहे, अरे भाई हमें महंगाई से फर्क पड़ रहा है तब ना विरोध कर रहे हैं। आप ही ना कह रहे हैं कि महंगाई से फर्क नहीं पड़ रहा, तो कल कपड़ा महंगा हो जाएगा, नंगा घूमोगे? अरे भाई सुन तो लो, कल ये तो वित्त मंत्री का कहना है, वित्त मंत्री का कहना है, हम लोग नहीं। वो तो जूही चावला का ट्वीट सुना था कि मैं डॉलर का अंडरवियर पहन रखी हूँ, रुपए का नहीं पहनी, नहीं तो बार बार गिरता रहता। तो वही आप लोगों का गिर रहा है बार बार। देखिए मजबूरी है किसी भी स्टेट पुलिस की। आप दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉकेटमारी की समस्या है, सेक्स रैकेट है, ड्रग्स रैकेट है। तो जब आप देखोगे
का दोस्त गौतम अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन ड्रग्स पकड़ाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो दिल्ली पुलिस लाचार और बेबस है, क्या कार्रवाई करेगी? उन्हें अपनी नौकरी करनी है, बेचारी और किसी तरीके से गुलामी की नौकरी कर रहे हैं, झंझट खत्म है। दिल्ली पुलिस एक बात, दिल्ली में पॉकेटमारी होता है, अरे होता है, अरे भाई सुनो, अरे सुनो, अरे हम बोल रहे हैं तो तुम्हारे मुंह में क्या है? अरे तुम्हारे मुंह में, अरे सुनो, अरे भाई तो क्या है ये, सुनो ना, ब्रजभूषण सुनो, अरे भाई सुन, अरे सुनने रहे, हमें भी बोलने देगा। बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, तुम तो बिल्ली से भी ज्यादा गुजरे हो, रास्ता काट रहे हो। एक बात बताओ, चंद कदम की दूरी पर पुलिस यहाँ आ सकती है, वही पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर क्यों नहीं जा सकती है? आप बताओ, उस पर बल पड़ियो, उस पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होगा, पर के लाठी चार्ज होगा? कहाँ में रैली है? कौन आ रहा है? अयोध्या में। कौन आ रहा है अयोध्या में? अयोध्या क्यों बदनाम कर रहे हो प्रभु श्री राम को? बेचारे ब्रजभूषण की रैली है 5। सुनने रे, माँ सीता बोल रही थी कि ये वोट मांगता है हमारे पति के नाम पर, काम करता है नीता के पति के तक। आप वोट ले रहे हो राम पर, काम कर रहे हो रावण का। आप राम का चरित्र अपनाओ, राम प्रभु श्री राम मर्यादा अगर उनके अपने जहन में लाओगे, आपको पता है प्रभु श्री राम से प्रजा ने पूछा, सिर्फ सवाल किया था, उन्होंने राजा का धर्म निर्वाह करते हुए अपने गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। वो थे प्रभु श्री राम। कि अब अच्छा, प्रभु श्री राम कौन थे मालूम है? जिनकी मांग में सिंदूर भरा मां सीता के, उनके लिए रावण का वध किया। अब को अरे भाई सुन ही नहीं रहे, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चेहरा देखो, नूरानी चेहरा, अरे बाप, ये नूरानी चेहरा कहाँ गायब है? अब गायब है, तो ये आप लोगों को फैसला करना है। तिलकधारी जी, एक सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने सवाल किया कि जो कि WFI में यौन शोषण चल रहा है, तो एक पिता के धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए था प्रधानमंत्री को? देखिए सुनिए, महर्षि वशिष्ठ ने, सुनो, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में साफ साफ कहा है कि जो निसंतान होगा, क्या संतान होगा, वो लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। आपको पता है कि इसी दिल्ली में मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ, दिल्ली पुलिस 1 से 1.5 घंटे में ढूंढ ली, लेकिन यही दिल्ली है जहां देश की बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ और पुलिस आज तक कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था। हमारा एक जो जिसको आप लोग गांधी बना रहे थे, दूसरा गांधी, वो मुजरा गा रहा है, उसका जमीर मर गया, आज 9 साल से सोया पड़ा है, वो मुर्दा कहाँ मरा हुआ है उसका नहीं पता, उसका जमीर मर गया। इसका मतलब कोई रोक रहा पीछे से? अन्ना हजारे पावर, सुनो, पूरी पावर सेंट्रलाइज है और निश्चित तौर पर गृह मंत्री जी, चूंकि गृह मंत्रालय में सारे अपराधी हैं, खुद अमित शाह जी तारीफ पार रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी, प्रभात गुप्ता हत्यारोपी, और खुद उन्होंने कहा कि मैं पहले बहुत बड़ा गुंडा मवाली था, जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया। उसके बाद देख लो निशित प्रमाणिक बंगाल में दुकानों में छिनतौरी करता था, नित्यानंद राय का आपराधिक रिकॉर्ड है। तो कब कौन सा नजीर वजीर हो जाए नहीं पता, तो पुलिस से क्या उम्मीद करते हो? तो क्या न्याय नहीं मिलेगा लड़कियों के लिए? ऐसी अंतिम में क्या कहना चाहेंगे तिलकधारी जी आप? तो निश्चित मिलेगा। आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो कोई एक दिन में विजय नहीं हुआ था, अभी तो महीना से ऊपर ही हुआ है। सब्र रखिए, हौसला रखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बताए रास्तों पर, सत्य और अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए पूरे देश को अपने घर और मकानों से निकलकर इसका विरोध करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, बेटियों के न्याय की मांग करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अपने खून का एक एक कतरा देश के इन बेटियों के लिए बहा दूंगा, की लड़ाई लड़ूंगा। पूरे देश में घूमकर, पूरे देश के अलग अलग जिलों में जाकर सभा करनी पड़े, साथियों से मिलकर उसको बात को रखना पड़े, मैं पूरे देश में इस बात को रखूंगा। ये बेटियां आपके घर की होती तब भी क्या आप अपने घरों में कैद होते? निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से। आपको लड़ना होगा। जिस तरीके से रोटी की लड़ाई हमने जीती है, अब हमें बेटी के स्वाभिमान की लड़ाई जीतनी है। इसलिए पूरे भारतीयों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर, भाषा प्रांत से ऊपर उठकर देश की बेटियों की लड़ाई लड़नी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।
अभी आप तिलकधारी जो सूरत है जो बिहार से चलकर आए हैं, जो किसान आंदोलन में इनका बड़ा समर्थन रहा है। हमने देखा किसान आंदोलन में 13 महीने जो कि वहाँ पर निडर होकर के बोलते थे, आज बेटियों के समर्थन में तिलकधारी जी वैसे बोल रहे हैं। और कृपया देखते रहिए भारत मंच राजेश यदुवंशी के साथ।